Hello friends and dear students. Now we are discussing about the dosage form, and this topic is फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का टॉपिक है। एंड चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि डोजेज फॉर्म होता क्या है। डोजेज फॉर्म क्या होता है? डोजेज फॉर्म means by which drug molecules are delivered to site of action within the body। जो हमारा डोजेज फॉर्म होता है, जो हमारा ड्रग का एक्शन होता है वो बॉडी में जो है डिलीवर करता है, उसको हम डोजेज फॉर्म कहते हैं। एंड डोजेज फॉर्म और मेडिसिन। डोजेज फॉर्म क्या होता है? डोजेज फॉर्म में जो है हमारा ड्रग हमारा जो है एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। जो हमारा डोजेज फॉर्म होता है, डोजेज फॉर्म में जो है हमारा जो ड्रग होता है वो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, और जो मेडिसिन होता है, मेडिसिन में हमारा एक्सिपिएंट यूज होता है। एंड नेक्स्ट है द नीड फॉर द डोजेज फॉर्म। डोजेज फॉर्म के लिए हमको क्या क्या आवश्यकताएं पड़ती हैं? तो फर्स्ट है हमारा एक्यूरेट डोज होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा प्रोटेक्शन फॉर गैस्ट्रिक जूस एंड कोटेड द टैबलेट एटमॉस्फेयर कंडीशन सील एम्पल्स। प्रोटेक्ट गैस्ट्रिक जूस से जो है प्रोटेक्ट होना चाहिए, और एटमॉस्फेयर कंडीशन जो होता है उससे भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। उसके बाद जो है हमारा एम्बल्स होता है वो हमारा सील्ड रहना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा मास्किंग टेस्ट ऑर्डर होना चाहिए, और ऑप्टिमल ड्रग एक्शन होना चाहिए, सस्टेन रिलीज मेडिकेशन होना चाहिए, और कंट्रोल्ड रिलीज मेडिकेशन होना चाहिए। ये सब जो है डोजेज फॉर्म के लिए जो है आवश्यकता होती है एक डोजेज फॉर्म को बनाने के लिए। नाउ नेक्स्ट है इंसर्शन ऑफ ड्रग इनटू बॉडी कैविटी। देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म। क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म। डोजेज फॉर्म का क्या क्लासिफिकेशन है? डोजेज फॉर्म कैन बी क्लासिफाइड एज, फर्स्ट है हमारा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा है हमारा फिजिकल फॉर्म। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में हम ओरल देखते हैं, टॉपिकल, पैरेंट्रल, ऑप्थेल्मिक, रेक्टल, वेजाइनल। और फिजिकल फॉर्म में हमारा सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड, गैसियस फॉर्म आता है। नाउ बेस्ड ऑन फिजिकल फॉर्म। फिजिकल फॉर्म के बेस पर जो हमारा सॉलिड होता है वो शेप्ड होता है, हमारा जो टैबलेट, कैप्सूल, इम्प्लांट्स होते हैं वो हमारे शेप्ड में रहते हैं। और जो हमारा अनशेप्ड होता है, हमारा जो पाउडर होता है, और एक्सटर्नल इंटरनल यूजेस में जो हमारा पाउडर यूज होता है वह अनशेप्ड होता है। और बात करते हैं तो हम सेमी सॉलिड की बात करते हैं, तो हमारा सेमी सॉलिड जो होता है वो शेप्ड होता है, जो कि सेमी सॉलिड जो होता है हमारा सेमी सॉलिड में हमारा जो शेप्ड होते हैं, हमारे सपोजिटरी हमारा जो है शेप्ड में रहता है। और जो अनशेप्ड रहता है वो हमारा जेल हो गया, ऑइंटमेंट हो गया, पेस्ट हो गया, ये जो है हमारे अनशेप्ड होते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग नेक्स्ट लिक्विड फॉर्म जो हमारा मोनोफेजिक में होता है, और बाईफेजिक होता है, एक्सटर्नल सॉल्यूशन होता है। मोनोफेजिक में हमारा सिरप्स होते हैं, स्पिरिट्स होते हैं, एलिक्सर्स आते हैं। और जो हमारा बाईफेजिक होता है, इमल्सन और सस्पेंशन होता है। नाउ नेक्स्ट गैसियस फॉर्म में देखते हैं, तो गैसियस फॉर्म में हमारा मेडिकेटेड और एरोडिस्पर्स है। मेडिकेटेड में हमारा एरोजॉल्स इनहेलर्स है, और एरोडिस्पर्स में हमारा एंटी एस्थमेटिक जो है स्प्रे होता है गैसियस फॉर्म में। नाउ नेक्स्ट चैप्टर है हमारा प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है कि प्रिस्क्रिप्शन इज ए रिटेन ऑर्डर।
प्रिस्क्रिप्शन जो होता है हमारा रिटन ऑर्डर होता है, मतलब क्या होता है कि जो हमारे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं या डेंटिस्ट वेटनेरियन होते हैं, वो जो है प्रिस्क्रिप्शन को प्रिस्क्राइब करते हैं, और जो वो रिटन ऑर्डर होता है उसी को हम प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। एंड टू ए फार्मासिस्ट टू कंपाउंड डिस्पेंस स्पेसिफिक मेडिकेशन फॉर पेशेंट, जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन होता है उसको देख कर जो हमारा फार्मासिस्ट होते हैं पेशेंट को जो है मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं। एंड इट इंक्लूड द डायरेक्शन फॉर फार्मासिस्ट प्रिपेयर स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वांटिटी ऑफ preparation and direction for patient like mode of administered. And so prescription is a media through which treatment is provided for a patient by combined skills and services of physician and pharmacist. जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन होता है वो एक मीडिया थ्रू जो कि ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है जो पेशेंट होता है, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है जो पेशेंट होता है, पेशेंट के द्वारा जो है ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है कंबाइंड स्किल द सर्विसेज ऑफ फिजिशियन और फार्मासिस्ट के थ्रू, फिजिशियन एंड फार्मासिस्ट के थ्रू। जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन होता है, प्रिस्क्रिप्शन आर जनरली रिटन इन इंग्लिश बट लैटिन वर्ड एंड एब्रीविएशन एंड यूज्ड फॉर द सेव टाइम। जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन होता है जनरली रिटन होता है हमारा इंग्लिश में, जनरली जो है हमारा प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइब करते हैं जो फिजिशियन होते हैं हमारे, फार्मासिस्ट, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं, डेंटिस्ट, वेटनेरियन होते हैं, वो जो है प्रिस्क्रिप्शन को जनरली जो है रिटन करते हैं हमारे इंग्लिश में, बट लैटिन वर्ड एब्रीविएशन, ये जो है लैटिन वर्ड में जो है एब्रीवेट करते हैं, और टाइम को कंज्यूम करने के लिए या टाइम को जो है बचाने के लिए, सेव करने के लिए जो है इंग्लिश में ही रिटन करते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। टाइप ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में हमारा प्री कंपाउंडिंग है और एक्सटेम्पोरेनियस है। प्री कंपाउंडिंग में हमारा जो है प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, जो हमारा प्री कंपाउंडिंग में हमारा जो प्रिस्क्रिप्शन होता है ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होता है। और पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में क्या होता है, एक ऐसे जो है प्रिस्क्रिप्शन का एक बोलते हैं, प्रिस्क्रिप्शन में क्या क्या होता है वो क्या मेंशन होता है, नेम, एज, डेट, एड्रेस, सेक्स एंड फ़ोन नंबर। एंड आरक्स जो होता है हमारा सुपरस्क्रिप्शन हो गया, इंस्क्रिप्शन होता है, सबस्क्रिप्शन होता है, सिग्नेचर होता है, सिग्नेचुरा होता है, फिर जो है यहाँ पर लास्ट में साइन रहता है, फिर जो है रजिस्टर्ड नंबर लिखा जाता है। हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन को कैसे हैंडलिंग किया जाता है, तो क्या प्रोसीजर है हैंडलिंग करने के लिए हमारा प्रिस्क्रिप्शन। तो पहला हमारा रिसीविंग हो गया, दूसरा रीडिंग एंड चेकिंग, कलेक्शन एंड वेइंग मटेरियल एंड कंपाउंडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग। एक फार्मासिस्ट, एक पेशेंट जब फार्मासिस्ट के पास जाता है तो उसको अपना प्रिस्क्रिप्शन देता है, हैंड ओवर करता है अपना प्रिस्क्रिप्शन, तो उस प्रिस्क्रिप्शन को देखकर जो है एक फार्मासिस्ट जो है पहला है रिसीविंग। एक फार्मासिस्ट जो है पेशेंट से कैसे रिसीव करता है प्रिस्क्रिप्शन, तो फार्मासिस्ट शुड रिसीव द प्रिस्क्रिप्शन हिमसेल्फ बाय द पेशेंट। जो हमारा फार्मासिस्ट होता है पेशेंट से जो है स्वयं प्रिस्क्रिप्शन, पेशेंट से फार्मासिस्ट को स्वयं प्रिस्क्रिप्शन को लेना चाहिए, मतलब रिसीव करना चाहिए। और दूसरा है जो कि फार्मासिस्ट शुड नॉट चेंज इट्स फेशियल एक्सप्रेशन। जो होता है कि पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन पढ़ के जो है रीड करके जो फार्मासिस्ट होता है उसके फेशियल एक्सप्रेशन, जो उसका फेशियल एक्सप्रेशन होता है वो
चेंज नहीं करता। अगर चेंज करेगा तो पेशेंट क्या होता है कि उस कंडीशन में जो पेशेंट होता है वो घबरा जाता है। तो इस कारण जो है फार्मासिस्ट जो है अपना फेशियल एक्सप्रेशन चेंज नहीं करता प्रिस्क्रिप्शन को देखकर। बिकॉज यहाँ पर लिखा भी है, बिकॉज पेशेंट मे थिंक दैट यू आर सरप्राइज एंड कन्फ्यूज। एंड दूसरा है रीडिंग एंड चेकिंग, किस प्रकार से रीड करते हैं और चेकिंग करते हैं। ऑन रिसीविंग फार्मासिस्ट शुड चेक दैट, फार्मासिस्ट रिसीव करता है उसको चेक करता है, रिटन ऑन प्रॉपर फॉर्मेट साइन बाय प्रिस्क्राइबर विथ डेट। जो फार्मासिस्ट होता है वो जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उसको जो है चेक करता है कि प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा गया है, और जो है जो प्रिस्क्राइबर होता है या जो भी हमारे फिजिशियन होते हैं, वेटनेरियन होते हैं, जो भी, तो उनका प्रॉपर जो है साइन होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए विथ डेट। इन केस एनी कन्फ्यूजन, यदि कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो फार्मासिस्ट शुड कंसल्ट अदर फार्मासिस्ट प्रिस्क्राइबर। यदि कोई भी कन्फ्यूजन होता है प्रिस्क्रिप्शन से रिलेटेड तो फार्मासिस्ट जो होता है वो कंसल्ट करता है हमारे अदर फार्मासिस्ट से या प्रिस्क्राइबर से जो उसको प्रिस्क्रिप्शन लिखा है। एंड फार्मासिस्ट शुड नेवर गेस अबाउट मीनिंग। फार्मासिस्ट को कभी भी जो है जो प्रिस्क्रिप्शन है उसके मीनिंग को जो है, या डॉक्टर के कहें कि डॉक्टर के हैंड राइटिंग को कभी भी जो है गेस नहीं करता। एंड नेक्स्ट है कलेक्टिंग एंड वेइंग मटेरियल। बिफोर कंपाउंडिंग एंड प्रिस्क्रिप्शन all material should be collected and left hand side and balance। प्रिस्क्रिप्शन को देखने के बाद, चेक करने के बाद, जो भी हमारा कंपाउंडिंग होता है, जो भी हमारा मटेरियल होता है, या जो भी कहे कि ड्रग होता है या मेडिसिन होता है, उसको कलेक्ट करते हैं एंड देन लेफ्ट हैंड साइड में मतलब बैलेंस कर, लेफ्ट हैंड साइड में जो है उसको बैलेंस करते हैं, कलेक्ट करते हैं। एंड देन लेबल एवरी कंटेनर शुड बी चेक्ड एंड 3 times। एवरी कंटेनर पर मतलब जो भी हमारा मेडिसिन होता है उस पर जो है प्रॉपर लेबलिंग होना चाहिए, प्रॉपर जो है एंड लिखा होना चाहिए, और उसको जो है चेक करना चाहिए 3 टाइम। एक फार्मासिस्ट जो है कंपाउंडिंग मटेरियल को जो है कलेक्ट करने के बाद, बैलेंस करने के बाद जो है कंटेनर को 3 बार जो है 3 टाइम जो है चेक करता है। एंड नेक्स्ट है कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। ओनली 1 प्रिस्क्रिप्शन शुड बी कंपाउंडेड एट 1 टाइम। एक प्रिस्क्रिप्शन जो है कंपाउंड किया जाता है हमारे 1 टाइम में। एंड कंपाउंडिंग शुड बी डन नीट प्लेस विथ क्लीन एंड ड्राई इक्विपमेंट। जो हमारा कंपाउंडिंग होता है नीट प्लेस पे किया जाता है, क्लीन एंड ड्राइड इक्विपमेंट पे किया जाता है। एंड कंपाउंडेड मेडिकेशन शुड बी फिल्ड इन सूटेबल कंटेनर। जो हमारा कंपाउंड होता है जो हमारा कंपाउंड का मेडिकेशन होता है फील्ड होता है हमारे सूटेबल कंटेनर में फील करते हैं। एंड देन कंटेनर शुड बी लेबल्ड। जो हमारा कंटेनर होता है वो लेबल्ड होना चाहिए, वेल प्रॉपर जो है लेबल्ड होना चाहिए। कंटेनर आर डिजायर इंफॉर्मेशन, पूरी तरह से उसका इंफॉर्मेशन होना चाहिए। एंड वाइल डिलीवरिंग फार्मासिस्ट, यदि हम जब हम फार्मासिस्ट को जो है डिलीवर करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो जो भी फार्मासिस्ट होता है जब पेशेंट को मेडिसिन डिलीवर करता है शुड एक्सप्लेन, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करे और उसके जो है मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को भी अच्छे से एक्सप्लेन करे। नाउ नेक्स्ट है हमारा टॉपिक पोसोलॉजी। पोसोलॉजी क्या होता है? द वर्ड पोसोलॉजी डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड पोसोस मतलब जो है हाउ मच मतलब कितना, लोगोस मतलब जो है हमारा जो है साइंस होता है। तो पोसोलॉजी ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द
dose quantity of drug which can administer to patient to get. पोसोलॉजी है ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस का जो है ब्रांच है, एंड विच डील्स, जिसमें हम जो डोज होता है डोज की क्वांटिटी से जो है डील्स करते हैं, एंड ड्रग जो है जो ड्रग होता है कैसे हम एडमिनिस्टर्ड करते हैं पेशेंट में, उसमें जो है पोसोलॉजी में आते हैं. एंड डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शन, उसके जो है फार्माकोलॉजिकल एक्शन को जो है देखते हैं. एंड ऑफिशियल डोज गिवन द फार्माकोपिया, जो हमारा ऑफिशियल डोज होता है वो फार्माकोपिया से लिया जाता है. एंड रिप्रेजेंटेड, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है. एंड द एवरेज रेंज ऑफ क्वांटिटी, जो भी हमारा एवरेज रेंज क्वांटिटी होता है सूटेबल एडल्ट में कंपेयर देन चिल्ड्रन में, विच एडमिनिस्टर्ड ओरली विद इन 24 आवर, जो कि ओरली जो है एडमिनिस्ट्रेट करते हैं हमारे 24 घंटे के लिए. एंड देन व्हेन अदर रूट ऑफ फॉलो रिलेवेंट अप्रोप्रिएट डोज आर गिवन, जब हम अदर रूट लेते हैं डोज को लेने के लिए तो वो जो है अप्रोप्रिएट हो जाता है. और सबसे बेटर ऑप्शन होता है कि ओरली लिया जाए, मतलब सबसे बेटर ऑप्शन जो है डोज लेने का सबसे बेटर ऑप्शन, या कहें कि सिंपली तो ओरली होता है. एंड इट इज़ रेस्पॉन्सिबिलिटी विच इन्फ्लुएंस द डोज आर, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए हमारे पोसोलॉजी में ड्रग को लेने के लिए. पहला तो एज मैटर करता है, प्रीफर करता है हमारा एज. दूसरा हमारा सेक्स एंड बॉडी वेट, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर, इमोशनल फैक्टर, एंड प्रेजेंस ऑफ डिजीज, एंड एक्यूमुलेशन, एडिटिव इफेक्ट, सिनर्जिज्म, एंटागोनिज्म, idiosyncrasy, tolerance, and tachyphylaxis, and metabolic. Thank you. Now we are cover the all of chapters next time. Thank you.